हिंदू समाज का लंबा संघर्ष और इस लंबे संघर्ष के बाद आज दिन आया है उत्सव का, उल्लास का, जब अयोध्या जी में श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। और इस भव्य मंदिर के निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया है निधि समर्पण अभियान। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए आज जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज जो मौजूद हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, निधि समर्पण अभियान, मुझे लगता है कि इस सारे अभियान में सबसे बड़ी भूमिका हमारे संत समाज की होने जा रही है, क्योंकि संत समाज ही है जो पूरी के पूरे भारतीय समाज को, पूरे राष्ट्र को इकट्ठा करता रहा, आज से नहीं अरसे से करता रहा है। इस निधि समर्पण अभियान में आप संतों के प्रमुख आचार्य होने के नाते आपकी भूमिका किस तरह से रहने वाली, कैसे आप इस सारे अभियान को चलाने वाले हैं? राम हमारी संस्कृति के उच्चतम प्रतिमान हैं और भारत की यह कालजयी, मृत्युंजयी, सनातन, आर्यवैदिक हिंदू धर्म संस्कृति, उसकी सभ्यता, संस्कार और संवेदनाएं अत्यंत प्राचीन हैं। जब से भी मानवीय सभ्यता है, जब से भी धरती, अंबर, अग्नि, जलवायु, निहारिका और नक्षत्र हैं, अथवा यहाँ जैव जगत और प्राणियों का अस्तित्व है, तब से ही हिंदू संस्कृति है। और यह संस्कृति अगर परिभाषित की जाए, यद्यपि बड़ा कठिन है, तो कहा जा सकता है कि यह तर्पण, अर्पण और समर्पण की संस्कृति है। हम सर्वस्व अपना समर्पण करने वाले प्राणी हैं, विशेषकर समाज के लिए। और हमारी जो प्रवृत्तियां भी हैं वह भी पारमार्थिक प्रवृत्तियां हैं। यह एक अवसर आया है कि हम परमात्मा के भव्य मंदिर के लिए समर्पण की दिशा में सक्रिय हैं। आपने मेरी भूमिका की बात कही है, तो मैंने संगठन से ऐसा कहा और ये मेरा आह्वान भी है कि संत गांव-गांव, गली, हर घर तक जाएं और विशेषकर वह उन बंधुओं तक भी जाएं जो असहाय भी हैं, विपन्न भी हैं, साधनहीन भी हैं, अथवा उपेक्षित और तिरस्कृत भी हैं, क्योंकि उनके भी हैं वो राम। हम संपन्न व्यक्तियों तक तो पहुँचे ही, पर हम सामान्य व्यक्ति तक भी पहुँचें, क्योंकि राम उनके भी हैं। और उसी दृष्टि से मैं एक सेवा बस्ती में, सामान्य सर्वहारा की बस्ती में समर्पण निधि का आह्वान करने जा रहा हूँ। और मैं ये ऐसा मानता हूँ कि राम हमारी संस्कृति की उच्चतम चेतना है, वह भारतीय संस्कृति का मेरुदंड है, वह वो तारक सत्ता है, वह सनातन सत्ता है। अगर हम माने कि मुक्ति का साधन क्या है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि वह साधन राम मंत्र ही है। ध्येयम ध्येयम सतत मनसा तारकम ब्रह्म स्वरूपम। तो जो तारक सत्ता है, अथवा जो भ्रम, भय, संशय और नाना प्रकार के क्लेश से हमें मुक्ति देती है, वह सत्ता है राम। और उनके भव्य मंदिर के निर्माण की अब बिल्कुल घड़ी निकट है। और उसके लिए हम सब संत आह्वान कर रहे हैं, पूरे राष्ट्र का, जन जन का और प्रत्येक व्यक्ति का, कि वो अपना अंश दे, अपनी कुछ निधि दे। और उसमें उसका एक हल्का सा भी सिक्का, एक सामान्य भी सिक्का निकल कर आया, तो वह निसंदेह एक उस ऐतिहासिक अभियान का वो हिस्सा बनेगा। और हम ऐसा मानते हैं कि पूरा देश उल्लसित है, आनंदित है, एक बड़ी उमंग है, पूरे राष्ट्र में एक अभूतपूर्व उत्साह है। एक ऐसा उत्सव है, आध्यात्मिक उत्सव इस समय, कि सब उत्सुक हैं राम मंदिर को अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए। स्वामी जी, संत समाज की एक समय, आज से मैं कई सहस्राब्दियों पूर्व की बात करूं, भारतीय समाज के अंदर ऐसी निर्णायक भूमिका होती थी कि राजा को भी जो कुछ करना होता था तो संत समाज के बिना नहीं करता था। राजा का भी एक गुरु होता था। बीच का एक संक्रमण काल आया, काफ़ी ये व्यवस्था खंडित हुई। आपको क्या लगता है स्वामी जी, मंदिर के निर्माण के साथ क्या भारतीय समाज में फिर से वो व्यवस्था, उस तरह की ऋषियों की, गुरुओं की जो पुरानी एक जिसको कहते हैं वो व्यवस्था लौट पाएगी? देखिए, ये राष्ट्र भारत और भारत की संवेदनाएं निरंतर संत ऋषि मुनियों से अभिरक्षित रही हैं। आज भी हम ऐसा ही कहते हैं कि ये देश ऋषि और कृषि पर आधारित है। इस देश की दो सत्ताएं, ऋषि सत्ता और कृषि सत्ता। तो बिना कृषि के यहाँ कोई जीवन नहीं है, बिना ऋषियों के यहाँ कोई जीवन नहीं है। ऋषियों का अर्थ है विचार, ज्ञान और आयुर्वेद, वेद, ज्योतिष और नाना प्रकार की ज्ञान की विधाएं, विविध विधाएं। तो इस धरती पर जो कुछ भी विलक्षण है, सब ऋषियों ने दिया है। वो अंक, अक्षर, औषधियों का बोध हो, जीवन के नाना प्रकार के सारोकार हों,
सब ऋषियों से प्राप्त हुए। प्रतिशत का प्रबोध उन्होंने दिया, दशमलव का ज्ञान हमारे ऋषियों ने दिया है, शून्य का बोध हमारे ऋषियों ने कराया है। आज जो एक अप्रतिम साहित्य हमारे पास है, अथवा 4 वेद और हमारे पास पुराण हैं, स्मृतियां हैं, नाना प्रकार के दर्शन ग्रंथ जो हमारे पास हैं, वो ऋषियों ने दिए हैं। तो आज भी इस देश का ऋषि जागृत है, चैतन्य है, वो हर पल मुखर है और अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सचेत है, अथवा कर्तव्य निर्वहन के लिए वो प्रतिबद्ध है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि पूरे संसार में जो आज योगाभ्यास हो रहा है, आयुर्वेद के प्रति जो प्रचंड आकर्षण और उसके आश्रय में प्राण रक्षा हो रही है, अथवा व्यक्ति अपने को निर्भीक और निशंक और बहुत सुरक्षित अनुभव कर रहा है, वो ऋषियों की तो देन है। स्वामी जी, भारतीय मंदिरों में जो पूजा की रीति नीति है, जो विधि विधान है, वो अक्सर ऋषि मुनि संत ही उसके नियम सिद्धांत तय करते हैं। अब जब ये अयोध्या जी में भव्य मंदिर बनने जा रहा है, आप लोगों ने इस मंदिर के निर्माण से पहले किस तरह के सुझाव दिए? क्या कुछ मंदिर में होना चाहिए? किस तरह का निर्माण होना चाहिए? कितनी ऊंचाई पर? कौन सी दिशा में? किस तरह के सुझाव आपके रहे हैं मंदिर के लिए? हम अत्यंत आभारी हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए कि वो उनके शासनकाल में माननीय उच्चतम न्यायालय ने मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। वे स्वयं वहाँ शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित हुए और हमने पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो वह नतमस्तक हो गया ऋषियों के लिए, संत महात्माओं के लिए। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। इसका अर्थ है वो ऋषि सत्ता का कितना आदर करते हैं और उनका आह्वान है कि वहाँ एक बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बने। एक बहुत बड़ा वहाँ हवाई अड्डा बनने जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वहाँ बनने जा रहा है। तो हमारे जो सुझाव हैं वो इस प्रकार के हैं कि वहाँ अध्ययन का बड़ा केंद्र बने, शोध का बड़ा संग्रहालय, और पूरे संसार भर के वहाँ लोग आएँ हमारी धर्म संस्कृति और हमारे प्राच्य और आर्ष विज्ञान को समझने के लिए। और उस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र की सरकार अत्यंत सक्रिय है और हम बड़े आशान्वित हैं। उन्होंने एक बड़ा रोड मैप बनाया है, उन्होंने एक बड़ी बृहद योजना बनाई है जो पूरे हिंदुओं को आकर्षित करेगी। न केवल हिंदुओं को, संसार का प्रत्येक वो व्यक्ति जो अध्यात्म को समझना चाहता है, सत्य और यथार्थ से परिचित होना चाहता है, जीवन के सच को जो उजागर करना चाहता है, वो अयोध्या पहुँचेगा। और अयोध्या एक बहुत बड़ा अध्यात्म का केंद्र अथवा सांस्कृतिक मूल्यों के जागरण का केंद्र अथवा आत्म जागरण की तत्परता पैदा करने वाला केंद्र स्थापित होगा और उसके लिए कार्य आरंभ हो चुका है। ठीक है स्वामी जी, लगभग 492 साल का एक लंबा संघर्ष रहा है और उस संघर्ष में संतों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसा मैं जानता हूँ, आपका जुड़ाव भी लगभग 80 के दशक से आया। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख आपसे चाहता हूँ स्वामी जी, जो वाकई समाज के लिए प्रेरणा का काम करें। आप जब इस संघर्ष में जुड़े थे, कौन से महत्वपूर्ण पड़ाव आपके सामने आए? अब मैं बहुत ही आनंदित हूँ और आह्लादित हूँ आपके इस प्रश्न से, चूँकि मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदू जागरण मंच के द्वारा मुजफ्फरनगर में जो पहला एक आह्वान किया गया था कि राम जन्मभूमि मुक्त हो और वह भव्य निर्माण हो भारत राम मंदिर का, तो मैं तभी से जुड़ा हूँ और फिर मैं उस पल का भी साक्षी हूँ। अप्रैल में धर्म संसद 1984 में विज्ञान भवन में धर्म संसद आयोजित की गई थी। फिर 7 अक्टूबर 1984 को हम लोग अयोध्या पहुँचे। तब से लेकर फिर जितने भी प्रसंग आए, वो शिलान्यास के रहे हों, राम ज्योति रही हो अथवा शिला यात्राएँ रही हों, वो ताला खुलने का प्रसंग रहा हो अथवा ये सारे अनेक जितने प्रसंग थे, उन सब प्रसंगों का मैं साक्षी रहा हूँ। मैं बहुत ही आह्लादित हूँ ये कहते हुए कि मैं राम मंदिर के निर्माण का भी शिलान्यास का भी साक्षी रहा हूँ। तो मैं इस पूरी यात्रा में पहले दिन से हूँ। हिंदू जागरण मंच ने जिस दिन आह्वान किया, भारत माता कि जन जन तक ये पुकार पहुँचे कि राम मंदिर बने और अयोध्या में भगवान रामलला की जो सत्ता है वो सबको पुकार रही है, तो इस पूरी यात्रा का मैं साक्षी रहा हूँ। हाँ, मैं ऐसा नहीं मानता था कि वहाँ मंदिर बन जाएगा, क्योंकि जिस ढंग का संघर्ष, जिस ढंग की बाधाएं और जिस ढंग के उपद्रव हमने देखे और जिस ढंग का विरोध हमने देखा, तो हमें ऐसा लगता नहीं था कि ये मंदिर कभी बनेगा। पर हम धन्यवादी हैं देव सत्ता के, विशेषकर माननीय उच्चतम न्यायालय के। उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। भारत की सरकार के प्रति एक प्रकार से हमारा बड़ा आभार
कि उन्होंने नाना प्रकार की जो दुविधाएं थीं और समस्याएं दिख रही थीं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए एक वातावरण तैयार किया। और अब मंदिर शिलान्यास हो चुका है, निर्माण बस तेजी से बढ़े, ऐसी हम सबकी स्वामी अभिलाषा जी, है। एक प्रश्न का उत्तर मुझे बड़ा मुश्किल से मिलता है। आप तो मुझे आशा ऐसी है कि संत समाज के वरिष्ठतम में से होने के नाते आप इसका उत्तर अवश्य देंगे। स्वामी जी, काशी और मथुरा के लिए क्या तैयारी है? प्रश्न सीधा पूछ रहा हूँ। देखिए, सीधी तैयारियां ये है कि वहां पर किसी प्रकार का भी जो अतिक्रमण है वो मान्य नहीं है, और उस दिशा में हमारे प्रयत्न उसी तरह से सक्रिय रहेंगे जैसे राम मंदिर निर्माण के लिए रहे। ठीक, सुंदर। स्वामी जी, एक प्रश्न मेरा ये कि आपने कहा कि वहाँ अयोध्या में अध्ययन का एक बहुत बड़ा केंद्र बनना है। हमारे जो शिक्षा हमारी आज की पीढ़ी की है, मेरे जैसे लोगों की है या मेरे से आगे पीछे थोड़े से, सबने यही पढ़ा कि हमारे यहाँ तक्षशिला टूटा, नालंदा टूटा, हमारे यहाँ सब कुछ टूटा ही टूटा। अगर कुछ बनते देखा तो सोमनाथ के बाद पहली बार अयोध्या में बनते देख रहे हैं। ये हमारी पीढ़ी का सौभाग्य रहने वाला है। मेरा पूछना ये है, जब इतना बड़ा भव्य दिव्य मंदिर बनना, और आपने सुझाव भी दिया, आपने कहा अध्ययन केंद्र भी, क्या अयोध्या धाम को तक्षशिला, नालंदा जैसी ख्याति दिलवाने के बारे में भी हमने कोई योजना तैयार की है? वैसी भी कोई चिंता मन में है? निसंदेह अयोध्या और काशी, मथुरा और सर्वत्र ऐसे विश्वविद्यालय बनने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये आने वाली शताब्दी आध्यात्मिक शताब्दी रहेगी। देखिए, पिछले कुछ शताब्दियों में फ्रेंच दिखाई दिए, जर्मन की एक शताब्दी रही, ब्रिटिशर्स की एक शताब्दी रही, अमेरिका कुछ उस तरह से जैसे पूरे संसार का नेतृत्व कर रहा है ऐसा दिखाई दिया। वहाँ भी वो नेतृत्व अमान्य हो गया है। कुछ लोग कहते हैं चाइना का ये युग है, लेकिन केवल उत्पाद से इस पूरी धरती को नहीं जीता जा सकता। पर जिस ढंग से योग ने अंगड़ाई ली है, अध्यात्म ने एक पूरे संसार में एक स्फूर्ति पैदा की है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाली शताब्दी अथवा अब जो आरंभ हो चुका है युग, ये भारत का युग है, भारत के अध्यात्म का युग है। और वो भारत के अध्यात्म का सूर्य अयोध्या से उदित हो चुका है, जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए अब इस अंबर में छाने वाला है। बहुत आपने सुंदर बात कही स्वामी जी। एक मुझे और समझना है, भारतीय समाज के अंदर भी कुछ समस्याएं हैं। उसमें मैं कई बातों को मानता भी हूँ कि अतिरंजना भी होती है, अतिशयोक्ति भी होती है। और सबसे बड़ी जो चुनौती संत समाज के यहाँ सामने है, अगर आप मानते होंगे, समरसता की, समाज को एक सूत्र में पिरोने की। अब जब ये भव्य मंदिर बनने जा रहा है, मंदिर के निर्माण होने की इस प्रक्रिया में भी और उसके बाद भी किस तरह की प्रेरणा संत समाज अपने अपने भारत राष्ट्र के जन जन तक पहुंचाएगा, जिससे कि समरसता जैसी चुनौती से हम निपट सकें, भारतीय समाज जो है एक सूत्र में पिरोया जा सके, इसके लिए संत समाज क्या प्रयास करने वाला है? देखिए, बड़ी समस्या अस्पृश्यता की थी, और वो धीरे धीरे मिट गई है। राजनीतिक सिद्धि के लिए भोले भाले लोगों को वर्गों में बांटने की जो प्रवृत्ति आज भी दिखाई दे रही है, विशेषकर संप्रदायों में, मत पंथों में, नाना प्रकार की विचारधाराओं, विभेद, भेद और अलग अलग खंड खंड कर समाज को तोड़ने की प्रवृत्तियां जो आज भी हैं, बड़ी प्रचंड हैं। लेकिन हिंदू जो मन है वो एक ऐसा मन है जो जिसमें सबके लिए स्वीकृति है, औदार्य है, वो बड़ा अहिंसक है, और वो आज भी बड़े पाखंड से मुक्त रहता है। तो हमारे सामने चुनौती तो है ये, और उस दिशा में हमारे प्रयास भी हैं सामाजिक समरसता के, कि हम सब भाई एक हैं, कोई हमें जातीय द्वेष न रहे, सांप्रदायिक हमें कोई दंभ न रहे, और उस दिशा में हम सभी बंधुओं को, सभी वर्गों के बीच में हम एक समरसता का वातावरण पैदा कर रहे हैं, और उसी से इस देश का कल्याण भी होगा। अंतिम प्रश्न स्वामी जी, एक भव्य दिव्य मंदिर अगले 2-3 साल में निर्मित होगा। विश्व का कल्याण की कामना हम शुरू से हमारे समाज की मूल अवधारणा, अध्यात्म आधारित समाज की मूल अवधारणा में है। तो मेरा प्रश्न ये है कि इस मंदिर के माध्यम से जो प्रेरणा हम समाज तक ले जाएंगे, और न सिर्फ भारतीय समाज बल्कि विश्व तक लेकर जाएंगे, विश्व कल्याण की भावना का उसमें वो जो संदेश है, वो हम कैसे जन जन तक, पूरी दुनिया तक पहुंचाने वाले हैं? देखिए, हमको तो ऐसा ही लग रहा है कि ये राम मंदिर जो है पूरे विश्व के कल्याण के लिए एक बीज अंकुरित हुआ है। आज पूरे विश्व में भय, अशांति, असुरक्षा है, और जिस ढंग से एक देह के प्रति आकर्षण है, पदार्थों के प्रति आकर्षण है, पूरी धरती पर एक उपभोक्तावादी संस्कृति ने जड़ जमाई है, और उस संस्कृति के कारण व्यक्ति भी एक प्रकार से वस्तु होकर रह गया है। जब पूरा पश्चिमात्य जीवन दर्शन अथवा उनकी सोच ये कहती हो कि विश्व एक बाजार है, तो भारत की संस्कृति ऐसा कहती है कि विश्व एक परिवार है। तो राम मंदिर के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है
कि वो एक एकात्मता, सामाजिक समरसता, एकत्व और विश्व बंधुत्व के भाव जागृत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपने जो मुझे लगता है जो कहा है वो सिर्फ न सिर्फ हमारे समाज के बल्कि विश्व के भी जो विद्वान हैं उनको भी शायद ये संदेश जाए, और श्री राम जन्म पर भव्य मंदिर से किस तरह की प्रेरणा पूरा समाज लेता है, विश्व लेता है, इसकी भी हमें विश्वास है कि वो विश्व गुरु के रूप में भारत को अवश्य स्थापित करेगा। कुछ ऐसी कामना के साथ स्वामी जी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।